हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स बाय आरएचपी पर। यहाँ हम कवर करते हैं डेली इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आने वाले बैंकिंग, एसएससी, रेलवे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 23rd एडिशन ऑफ बायो एशिया 2026 हेल्ड। कहाँ पे हुआ है 23rd एडिशन ऑफ बायो एशिया? हितेक्स एग्जीबिशन सेंटर, हैदराबाद, तेलंगाना। तेलंगाना सीएम ए रेवनाथ रेड्डी इनाग्रेटेड 23rd एडिशन ऑफ बायो एशिया 2026 एट हितेक्स यानी कि हैदराबाद इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपोजिशन लिमिटेड सेंटर, हैदराबाद। और इसके लिए थीम है बायो एशिया 2026। थीम इज टेक बायो अनलीज एआई ऑटोमेशन एंड द बायोलॉजी रिवॉल्यूशन. The summit was organized by the government of Telangana with Hyderabad as a permanent host city. Telangana's next gen life science policy 26 to 2030 aims to attract USD 25 billion investment and creates 5 lakh jobs by 2030. तो 23rd एडिशन ऑफ बायो एशिया 2026 कहाँ पे हुआ है? हितेक्स एग्जीबिशन सेंटर, हैदराबाद, तेलंगाना। और थीम है टेक बायो अनलीज एआई ऑटोमेशन एंड द बायोलॉजी रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है, हु चेयर्स द हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इजी ऑफ डूइंग बिजनेस सेटअप बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप सेट किया है फॉर इजी ऑफ डूइंग बिजनेस। इसके चेयर कौन है? ज्ञानेश्वर कुमार सिंह। The Indian Institute of Corporate Affairs under the Ministry of Corporate Affairs set up high-level advisory group on ease of doing business. The advisory group aims to strengthen and modernize India's corporate regulatory framework, especially compliance under the Companies Act 2013. The group is chaired by Gyaneshwar Kumar Singh, Director General and CEO of IICA. नेक्स्ट है, इंडिया साइन द म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एग्रीमेंट ऑन क्रिमिनल मैटर्स विथ विच कंट्री इन February 2026? कौन सी कंट्री है? नेपाल। इंडिया एंड नेपाल साइन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एग्रीमेंट ऑन which matters criminal matters on 18 February 2026 in Kathmandu, Nepal. The agreement was signed by Vinod Kumar Bhattarai, Joint Secretary of Nepal, and Navin Srivastava, Indian Ambassador to Nepal. कौन है Indian Ambassador to Nepal? Navin Srivastava. The agreement aims to strengthen cross-border law enforcement and enhance judicial cooperation between India and Nepal. It provides legal framework for sharing information, evidence, and coordinating investigations and prosecutions in criminal case. तो इंडिया एंड नेपाल साइन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एग्रीमेंट ऑन क्रिमिनल मैटर्स। नेक्स्ट है, व्हेन इज द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ऑब्जर्व ग्लोबली? कब मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ऑब्जर्व? ऑन 20 February. World Day of Social Justice is observed globally on 20 February to promote social inclusion, poverty eradication and decent work. और इसके लिए थीम है renewed कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। तो डे है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ऑब्जर्व ऑन 20 February विथ अ थीम रिन्यूड कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ सिस्टम लॉन्च बाय दिल्ली गवर्नमेंट टू डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड्स? कौन सी नई सिस्टम लॉन्च की है दिल्ली गवर्नमेंट ने टू डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड्स? सिस्टम का नाम है भू आधार। दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च भू आधार इन February 26 टू असाइन अ यूनिक 14-digit identification number to every land parcel. The initiative is part of Unique Land Parcel Identification Number ULPN. क्या फुल फॉर्म है? UL
पिन यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर कितने डिजिट का है 14 डिजिट system to modernize land records and improve transparency. Each land parcel will be geo-tagged and geo-reference identification code for accurate mapping and ownership verification. Land records are being digitized using drone surveys and high-resolution ortho-imaging, processing nearly 2 terabytes of geospatial data. तो आपको यहाँ पे याद रखना है दिल्ली गवर्नमेंट ने न्यू सिस्टम लॉन्च किया है टू डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड्स, नाम है भू आधार। नेक्स्ट है फ्रॉम विच डेट आरबीआई मैंडेटेड द यूज ऑफ यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर यूटीआई फॉर ऑल ओटीसी डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस, कब से लागू होने वाला है 1 जनवरी 2027। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेटेड द यूज ऑफ यूनिक transaction identifier for all OTC derivative transactions from 1st January 2027. The implementation was postponed from the earlier proposed date of 1st April 2026। पहले ये कब से लागू होने वाला था 1st अप्रैल 2026 से, बट ये पोस्टपोन किया था और अब लागू होने वाला है 1st जनवरी 2027। Issued the directions under section 45W read with section 45U of the RBI Act 1934. The unique transaction identifier must be generated in line with global guidance issued by CPMI, Committee on Payments and Market Infrastructures, and IOSCO यानी कि International Organization of Securities Commission. The UTI format can be up to 52 characters and includes legal entity identifier। यहाँ पे बहुत सारे फुल फॉर्म है। LEI लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, UTI यानी कि यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर, याद रखना फुल फॉर्म एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट, Where did IIT Madras Global Research Foundation launch its first International Applied AI Innovation Center? कहाँ पे लॉन्च किया है? दुबई कमर्स सिटी, दुबई UAE। IIT मद्रास कौन सा IIT है? IIT मद्रास Global Research Foundation launched its first International Applied AI Innovation Center on 18 February in Dubai, UAE. The agreement to establish the center was signed on the sidelines of World Economic Forum Dubai 2026. In the initial phase, the center will host 6 applied AI startups with combined valuation of $118 million. The startups are expected to generate projected revenues of $281 million over the 5 years. तो IIT मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल अप्लाइड AI इनोवेशन सेंटर इन दुबई। नेक्स्ट है, Food Corporation of India signed MOU with which organization for the supply of rice for global hunger relief? Answer है World Food Program। FCI under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution signed Memorandum of Understanding with the World Food Program for global hunger relief to provide rice. Under MOU, FCI will supply 2 lakh metric tons of rice for humanitarian operations of World Food Program. The MOU will remain valid for 5 years from 17 February 26 and can be extended by mutual consent. The rice price has been fixed 2800 per quintal until March 31, 2026 with annual price negotiation provisions. The agreement ensures supply of quality rice, allowing maximum 20% broken rice for global humanitarian assistance. FCI World Food Program to provide rice. अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? कौन से डेट पे अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है? 20 फरवरी। अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन 20 February to mark its statehood in 1987. कौन सा ईयर है? 1987. अरुणाचल प्रदेश become
24th स्टेट ऑफ इंडिया ऑन 20 फरवरी 1987। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अरुणाचल प्रदेश बिकम द 24th स्टेट ऑफ इंडिया ऑन 20 फरवरी 1987। अरुणाचल प्रदेश function as a union territory from 1972 to 1987 before attaining statehood. It is the largest state in northeast India by area and is located in the foothills of Himalayas. Arunachal Pradesh shares international borders with which countries? China, Bhutan and Myanmar. तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे 20 फरवरी 1987 और कौन से कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है? चाइना, भूटान एंड म्यांमार। नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड विथ विच कंपनी? कंपनी का नाम है NDL वेंचर्स लिमिटेड। NDL वेंचर्स लिमिटेड। Competition Commission of India approved the merger of Hinduja Leyland Finance Limited with NDL Ventures Limited. Next है मिजोरम become the 23rd state of India in which year? कौन सा ईयर है? 1987। मिजोरम फाउंडेशन डे is celebrated on 20 February to mark the statehood in 1987. Mizoram become the 23rd state of India on 20 February 1987। नेक्स्ट है तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब आवर चैनल करंट अफेयर्स बाय RHP। थैंक्स फॉर वॉचिंग।